गुड मॉर्निंग क्लास। SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आज आप लोगों को सीधा धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र संबंधित कुछ नियम के बारे में देखेंगे कि कोई भी सीधा धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र किस नियम के तहत हम लोग निकालते हैं। उससे रिलेटेड हम देखते हैं कि हमको क्या निकालना है। कोई भी सीधा धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र निकालना, ये चुंबकीय क्षेत्र को निकालना है। इससे संबंधित कुछ रूल देखते हैं क्या होता है, कौन कौन सा रूल है। तो एक होता है दाएं हाथ का नियम। सीधा धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल। दूसरा है मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम, मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम। ठीक है, ये दोनों नियम के थ्रू यानी इस दोनों नियम की सहायता से हम किसी भी सीधा धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। क्लियर? सीधा है, आप गौर कीजिएगा, सीधा धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब देखिए, हम पहले ये दाएं हाथ का नियम के बारे में देखते हैं। ये दाएं हाथ का नियम है, दाएं हाथ का नियम। ये फिगर इसी का है, ये आपका है मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम। हम क्रम से देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि दाएं हाथ का नियम, राइट हैंड रूल से हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए, इस फिगर को आप समझिए कि यहाँ पे इस फिगर को हमने क्या किया है, दाएं हाथ से। ये मेरा दायां हाथ है, आप पहले ऐसे ही समझ लीजिए, फिगर बाद में समझेंगे। ये मेरा क्या, कोई भी सीधा चालक तार है, ये सीधा है, स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं। इस सीधे चालक तार को हम क्या करते हैं, अपने दाहिने हाथ से। देखिए, दाहिने हाथ से हमने क्या किया, ऐसे पकड़ देख लिए, दाहिने हाथ से हमने ऐसे पकड़ा, ऐसे। ठीक है, एक सीधे चालक तार को हमने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं। ये अंगूठा क्या होता है, ये देखिए अंगूठा देखिए, ये ना पकड़े, इस तरह देखिए, ये वाला अंगूठा। ये अंगूठा क्या करता है, ये इसको धारा की दिशा को इंगित करता है। ये धारा की दिशा को देख लीजिए, ये फिगर को देखिए, है ना, ये धारा की दिशा को इंगित कर रहा है। जबकि देखिए, जो बचा हुआ रेस्ट अंगुलियां हैं, ये जो देखिए, ये गोल राउंड बनाएगा, ये इस तरह, फिर ये दूसरा भी इस तरह बनाएगा, ये तीसरा भी बनाएगा, ये चौथा भी इस तरह बनाएगा। तो ये देखिए, ये हम पहला को लिए हुए, ये इस तरह यहाँ पे क्या बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। क्लियर हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के नियम में कौन बताता है, ये जो रेस्ट अंगुलियां हैं। दाएं हाथ से कोई भी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा हमको धारा की दिशा बताता है, जबकि ये रेस्ट अंगुलियां जो है, ये रेस्ट अंगुलियां, बची हुई अंगुलियां हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं हम, ये क्लियर हो गया, ये इसका फिगर था। अब हम दूसरा है मेरा मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम। कॉर्क पेच, मैक्सवेल ने एक कॉर्क पेच नियम दिए थे, कॉर्क स्क्रू रूल आप लोग देखे होंगे ना, कभी भी किवाड़ में स्क्रू लगाते हैं चौकट के पल्ले में, तो आप क्या करते हैं, वही दाएं हाथ से स्क्रू पकड़ते, इस तरह देखिए, इस तरह पकड़ते हैं ना, इस तरह। तो ये यहाँ पे जो नोकीला रहता है पेच,
वो क्या रहता है, ये यही पेच, ये स्क्रू। तो ये पेच क्या रहता है कि ये पेच जो है इस तरह आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए ये घूमते रहेगा। ये मान लीजिए ये नोकीला पेच है, ये पेच यहाँ पे देखिए ना, ये जो पेच है, ये पेच देख रहे हैं ना, ये पेच है नोकीला। ये क्या करेगा, ये पेच, यही पेच क्या होगा कि ये इस तरह जो है ना, ये पेच को जब ये हैंडल को पकड़ेंगे तो ये पेच हमारा क्या होगा, ये घूमेगा। कैसे घूम रहा है देखिए, ये ऐसे, यानी किस रूप में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रहा है। तो ये पेच का जो ये नोकनी है, ये पेच का जो सिरा होता है, ये हमारा धारा की दिशा को इंगित करता है। ये वाला, ये जो घूम रहा है, ये पोर्शन, ये जो देख रहे हैं, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे, ये इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा इस तरह। ये अंदर चलाते जाते रहेगा, पेच जो है अंदर घुसते हुए जाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या बताया, धारा की दिशा बता दिया। जबकि ये जो देखिए, ये उसके बाद जो ये जो घूम रहा है, ये नौखनी आपका बताया, जो किनारा जो बोल रहे हैं पेच का, ये धारा की दिशा बताया। और रेस्ट सभी क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा, मैक्सवेल ने रखा कॉर्ड पेच का नियम। पेच देखे होंगे आपको, ठीक है। चलिए सोलेनॉइड के नियम को देख लेते हैं। जिस प्रकार अभी हम लोगों ने धारावाही चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किए, अब उसी प्रकार एक सोलेनॉइड का नियम है। सोलेनॉइड पहले कहते किसके हैं, पहले उसको जान ले। से ओचालक तार को, यानी ओचालक तार को जब टर्न दे करके लपेटा जाता है तो हम उसी को क्या कहते हैं, ऐसी व्यवस्था को ही सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड में भी हम वही करते हैं, इसका भी हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। या हम यह कह सकते हैं उसके उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की पहचान करते हैं, या उसके हम पोलैरिटी को निकालते हैं कि कौन उत्तर ध्रुव है, कौन दक्षिण ध्रुव है। यानी ये सोलेनॉइड का नियम है। सोलेनॉइड ने भी दो नियम दिया, एक हेलिक्स का नियम, सोलेनॉइड के नियम के अंतर्गत आता है दो नियम, एक हेलिक्स का नियम, फिर एक दूसरा सिरे का नियम। दोनों को क्रम से हम लोग देखते हैं कि ये हेलिक्स का नियम क्या है। हेलिक्स ने भी क्या किया कि कोई भी धारावाही चालक तार को, ये सोलेनॉइड के रूप में है। सोलेनॉइड तो अभी जस्ट बताएं कि कोई भी ओचालक तार को जब टर्न दे करके लपेट देते तो वो सोलेनॉइड कहलाता है। तो ये देखिए, ये कॉइल के फॉर्म में है, इसको हम सोलेनॉइड कह दिए। तो कोई भी, इन्होंने क्या किया, हेलिक्स ने क्या किया कि कोई भी ये धारावाही चालक तार जो सोलेनॉइड के फॉर्म में था, इसको दाहिने हाथ से पकड़ा। देख लीजिए, दाहिने हाथ से इस तरह पकड़ लिया है, इस तरह। तो दाहिने हाथ से जो पकड़ रहा है, तो जिधर ये मेरा अंगूठा है ऐसे पकड़ा हुआ है, देख लीजिए इस तरह पकड़ा हुआ है। तो जब इस तरह इस कॉइल को पकड़ा हुआ है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, जो अंगुली सब जो देख रहे हैं, ये अंगुलियां, ये हमारा धारा की दिशा को इंगित करता है। इसमें सोलेनॉइड में ये धारा की दिशा को इंगित किया, ये अंगुलियां देख लीजिए, ये सब धारा की दिशा को इंगित किया। जबकि ये देखिए, ये अंगूठा है ना, ये अंगूठा जिधर रहेगा वही मेरा क्या होगा, वही मेरा उत्तरी ध्रुव होगा। देखिए, ये तब उत्तरी ध्रुव इधर हो गया, तो जाहिर सी बात है ये उत्तरी ध्रुव, अंगूठा के उत्तरी ध्रुव हो गया, तो ये इधर क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव होगा, ठीक है। ये हो गया हेलिक्स का नियम। अब चलते हैं हम लोग सिरे का नियम। एंड रूल क्या कहता है। एंड रूल में हम क्या कर रहे हैं, ये सिरे का नियम में, अब ये हमारा क्या है, सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में हम देखेंगे, सोलेनॉइड में हम ये देखते हैं कि घड़ी के दिशा में देख रहे हैं। यदि धारा घड़ी के दिशा में जा रहा हो, घड़ी की दिशा में देखिए, ये घूम रहा है, यानी अगर ये धारा देखिए घड़ी के दिशा में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये घड़ी की दिशा है, ये घड़ी की दिशा है, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, यानी ये घड़ी के दिशा में अगर धारा फ्लो हो रहा हो तो वह मेरा कहलाता है साउथ पोल, दक्षिण ध्रुव। और जबकि अब ये देखिए, तो ये धारा इसके विपरीत दिशा में घूम रहा है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो ये क्या हो गया, मेरा नॉर्थ पोल हो गया।
इस तरह हम इसके क्या करते हैं, ध्रुवता की पहचान करते हैं सोलेनॉइड के नियम से। तो इसमें था हेलिक्स का नियम और फिर सिरे का नियम। सिर्फ अंतर यहाँ है कि सोलेनॉइड का अर्थ होता है कि अचालक तार को जब हम लपेट देते हैं तो उसी को हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं। उसी से संबंधित ये दो नियम था। ठीक है, यदि आप लोगों को ये वीडियो या सेशन अच्छा लगा तो आप लोग लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यदि कोई नए विद्यार्थी इस चैनल को देख रहे हों तो वो भी लाइक तथा सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम या दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।